10 के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आपको बहुत-बहुत बधाई सर। अब मैं अपने सत्र का आगाज़ करती हूँ अपनी चंद पंक्तियों के साथ। आसमान की ऊँचाइयों पर हम परवाज़ करते हैं। आसमान की ऊँचाइयों पर हम परवाज़ करते हैं। हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज रखते हैं। विद्या की देवी माँ शारदे को करके सजदा, विद्या की देवी माँ शारदे को करके सजदा, खुशियों से भरी महफिल का आगाज करते हैं। खुशियों से भरी महफिल का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती का फिर से नमन और वंदन करती हूँ और उसके बाद आज की हमारी काव्य गोष्ठी की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी एक प्रभावशाली साहित्यकारा आदरणीय भावना पुरोहित जी को कि वो कृपया मंच पर आए और अपना काव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय भावना पुरोहित जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। शीर्षक है घाट घाट का पानी। पहले के जमाने में जब कुछ लोग होते थे समझदार, होशियार, वयोवृद्ध, ज्ञानोवृद्ध, अनुभव सिद्ध, काबिल, कदरदान, तंदुरुस्त, मन दुरुस्त, दुनिया में मुट्ठी भर ऊंचे लोग, ऐसे लोगों को हम कहते थे इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। अभी फिल्टर बोतलों की इतनी भरमार कि हम कहते हैं अरे भाई इन्होंने ब्रांड ब्रांड के फिल्टर बोतलों का पानी पिया है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी आपकी रचना घाट घाट का पानी, आदरणीय भावना जी। अब मैं हमारी अगली साहित्यकारा आदरणीय सूरज कुमारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय सूरज कुमारी गोस्वामी जी। जी, सभी को नमन, मंच को नमन। जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मंच को नमन, सभी आदरणीय को नमन। और मैं मेरी रचना लेती हूँ। फिलहाल मैं बाहर जाने का इसलिए जल्दी कर रही हूँ। हर बात का कहाँ जाना जरूरी नहीं होता। हर बात का कहाँ जाना जरूरी नहीं होता। जो दिल में बस जाए वही इश्क सच्चा होता। यूं पास आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। यूं पास आना कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ रिश्ते नाम से पहले एहसास बन जाते। कुछ रिश्ते नाम से पहले एहसास बन जाते। शाम उतरते ही शहर थक कर चुप हो जाते हैं। शाम उतरते ही शहर थक कर चुप हो जाते हैं। किसी की बाहों में घर बनती है, कुछ सफर रह जाते हैं। किसी के बाहों में घर बनते हैं, कुछ सफर रह जाते हैं। मेरी खामोशी भी उसे सब कुछ बता जाती है। मेरी खामोशी भी उसे सब कुछ बता जाती है। मैं कुछ ना कहूँ तो वो हल समझ जाता है। मैं कुछ ना कहूँ तो हल समझ जाता है। हम सवालों से नहीं भरोसे से रिश्ते रखते हैं। हम सवालों से नहीं भरोसे से रिश्ते रखते हैं। मैं कुछ ना कहूँ तो भी वो हल समझ जाता है। हम सवालों से नहीं भरोसे से रिश्ता रखते हैं। मैं बिखर भी जाऊँ तो मुझे थाम जाता है। मैं बिखर भी जाऊँ तो मुझे थाम जाता है। जिंदगी कुछ छीन ले तो मैं रो भी ले लूंगी मगर जिंदगी कुछ छीन ले भी तो मैं रो भी लूंगी मगर आंसू कमजोरी नहीं दिल की सच्चाई बताते हैं। आंसू कमजोरी नहीं दिल की सच्चाई बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी, जी, बहुत बढ़िया सूरज कुमारी जी जी, कि आंसू सच में कमजोर नहीं होते हैं बल्कि वो दिल की सच्चाई ही बता जाते हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी। अब मैं आदरणीय स्वाति देशपांडे जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो मंच पर आए और अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय स्वाति देशपांडे जी। मैम मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, आप तब तक दूसरा ले सकते हैं। जी, जी, श्योर, जरूर, जरूर। तो अब मैं
हमारी बहुत दूर से जुड़ी हुई रांची से जुड़ी हुई अंजना शुक्ला जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? शायद अंजना जी उपस्थित। अंजना शुक्ला जी, ओके, ओके। जी, जी। श्योर, श्योर जी। धन्यवाद रश्मि जी। अब मैं हमारी एक क्या मैं ले सकती हूँ अभी? जी हाँ, श्योर, आ जाइए। स्वाति देशपांडे जी, जी। आपका स्वागत है। जी मैम। जी। मेरी कविता का शीर्षक है माँ कहीं नहीं जाती। मैम मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल मैम? जी, जी, बिल्कुल, आप सुनाई दे रही हैं। माँ कहीं नहीं जाती। क्या होती है माँ? क्या बन जाती है? माँ बनने से पहले क्या होती है माँ? क्या बन जाती है? माँ बनने से पहले माँ भी सुंदर, अल्लड़, जवान लड़की होती है। माँ बनते ही वो एकदम से बड़ी हो जाती है। माँ नन्ही बच्ची के साथ बच्ची बन जाती है। जब परिवार का बोझ ढोती है तो ढोने वाली बन जाती है। गृहिणी होकर बच्चों को पालती पोसती रहती है। अपनी जिंदगी बिताकर एक दिन माँ इस दुनिया से चली जाती है। माँ क्या सचमुच जाती है? नहीं, जाकर भी तो माँ यहीं रह जाती है, मन से, अपने बाल बच्चों में। बच्चे जब ढूंढते हैं माँ को, माँ मिल ही जाती है। किसी को गाड़ी में, किसी को सूती साड़ी में, किसी को कानों की लटकती बाली में, वाह लाड़ की दी गई गाली में वाह माँ रह जाती है। बहुत किचन में सुंदर रखे हुए बर्तनों में, पुरानी बहुत रजाई में, बढ़िया उसके बुने बहुत हुए सुंदर स्वेटरों में, उसकी चूड़ियों में, घर के मंदिर में, यादों की घड़ी में। बहुत बेटा खूब ढूंढता बहुत है बढ़िया बेटा ढूंढता रहता है माँ को, पत्नी की बनाई दाल में, अपने बेटी के बाल में, आंखों में बातों के तीर में, बहन की वाह बनाई खीर में, हाँ चाल हाँ हाँ ढाल और देह बोली में, माथे पर सजाई रोली में। माँ बच्चों में रह ही जाती है। माँ घर आंगन में बस जाती है जैसे। माँ शरीर से भले जाती है पर बच्चों के जीवन से जा नहीं सकती। जब अगली पीढ़ी आती है माँ फिर से लौट आती है। पोता बहुत पोती बढ़िया नात नातिन में माँ फिर से जीवन पाती है। नए नक्श, गाल बाल, उंगलियां, दांत या माँ की हंसी झलक ही जाती है ना कहीं। हाँ, माँ शरीर से जाती है पर जीवन से कभी नहीं जाती। माँ बहुत सुंदर शरीर से जाती है, जीवन से कभी नहीं जाती। बहुत सुंदर मैम बहुत सुंदर बहुत बढ़िया थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया स्वाति जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि माँ हमारे बीच हमेशा ही रहती है, वो कभी कहीं जाती ही नहीं है। बहुत जी सुंदर रचना आपकी, दिल को छू लेने वाली। थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। अब मैं आदरणीय पूनम झा जी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार आप सबको। एक नज्म सुना रही हूँ। कैसी अजीब कसमकस है उल्फत में, कैसी अजीब कसमकस है उल्फत में, दिल की बातों को वो समझता नहीं, दिल की बातों को वो समझता नहीं। वो अक्सर हमसे सवाल करते रहते हैं, वो अक्सर हमसे सवाल करते रहते हैं, पर सुनते हैं उनका दिल धड़कता नहीं, पर सुनते हैं उनका दिल धड़कता नहीं। कैसी अजीब कसमकस है उल्फत में, दिल की बातों को वो समझता नहीं। तमन्नाओं के मेले में, तमन्नाओं के मेले में हम तो अकेले हैं, तमन्नाओं के मेले में हम तो अकेले हैं। करते हैं आरज़ू बुत की, करते हैं आरज़ू बुत की, जो सुनता नहीं, करते हैं आरज़ू बुत की जो सुनता नहीं। कैसी अजीब कसमकस है उल्फत में। ढूंढती है आंखें, ढूंढती है आंखें उस महबूबे खास को,
ढूंढती हैं आंखें उस महबूबे खास को, गुम हुआ है जो उजाले में, गुम हुआ है जो उजाले में, वो फिर आता नहीं, गुम हुआ है जो उजाले में, वो फिर आता नहीं। कैसी अजीब कसमकस है उल्फत में, दिल की बातों को वो समझता नहीं। चंद लम्हे ठहर कर लौट जाती हैं, चंद लम्हे ठहर कर लौट जाती हैं लहरें, चंद लम्हे ठहर कर लौट जाती हैं लहरें, कहते हैं मौजों से साहिल मिलता नहीं, कहते हैं मौजों से साहिल मिलता नहीं। कैसी अजीब कसमकस है उल्फत में, ये कैसी अजीब कसमकस है उल्फत में, दिल की बातों को वो समझता नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर नज़म थैंक यू। आदरणीय पूनम झा जी आपकी, कि आपने जो बात कही कश्मकश की कि उजालों में भी गुम हुआ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक अब यू। मैं आदरणीय संगीता शर्मा जी को सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। संगीता शर्मा जी, आपका स्वागत है। संगीता जी हैं? हाँ है तो दीदी, पर शायद अभी मंच पर नहीं है वो। दिख नहीं रही। संगीता जी, चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, जब तक संगीता शर्मा जी आती हैं। हम आदरणीय प्रियंका पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रियंका है। पांडे को आभार देना है, उनको बाद में पढ़ाओ। अच्छी बात है। आभार वही प्रदर्शन करेंगी। जी 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 बिल्कुल। राशि जी हैं, उसको पढ़ा लो। हाँ जी बिल्कुल। राशि जी को तो हम सब बड़ी बेताबी से सुनना चाहते हैं, तो आदरणीय राशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मम्मी की आप लोगों तबीयत से ठीक बहुत दूर नहीं है, बैठी हुई हैं, थोड़ी देर के लिए राशि जी बुखारों में बैठी नमस्कार, हुई कैसे हैं। हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका राशि को जी। तो लास्ट तक रहना ही है। बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम, सभी को नमन। इतने दिनों बाद सभी के चेहरे देखकर मौसम खुल गए हैं यहाँ पे बोकारो में। चलिए चलिए पढ़ी, कविता पढ़िए। कविता पढ़ने से पहले आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने लालटेन के माध्यम से कहीं न कहीं मुझे, जब मैंने सुषमा देवी जी को सुना, लालटेन की प्रतीकात्मक बातों में मुझे स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी खुशबू आ रही थी। तो ये हमारे साहित्य के स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी जीत है कि एक पुरुष स्त्री विमर्श की बातें कर रहा है। तो मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं सर। और अधिक समय नहीं लूंगी, बहुत छोटी सी कविता पढ़ूंगी। स्वागत। उसकी आंखों में कुछ न था, उसकी आंखों में कुछ न था, बस मौसम के कुछ चित्र खींचे थे। उसकी आंखों में कुछ न था, बस मौसम के कुछ चित्र खींचे थे। दृग कोरों में थी कुछ बूंदे, दृग कोरों में थी कुछ बूंदे, पुतलियों में सावन था। दृग कोरों में थी कुछ बूंदे, पुतलियों में सावन था। स्वच्छ मंडल में सूखे पत्ते, आंखों की बातें हो रही हैं कि स्वच्छ मंडल में सूखे पत्ते फैले थे जैसे कि पतझड़। स्वच्छ मंडल में सूखे पत्ते फैले थे जैसे कि पतझड़। झाड़ियां फैली थी चतुर्दिक, झाड़ियां फैली थी चतुर्दिक। परितारिका के आंगन में उसकी आंखों में कुछ न था, बस मौसम के कुछ चित्र खींचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आदरणीय दर्शन सिंह जी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आकर अपनी रचना की प्रस्तुति दें। मंच को स्वागत है सबसे पहले जो है मंच को नमन करते हुए दर्शन सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी को प्रणाम, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमा द्विवेदी जी को प्रणाम, और उसके बाद जो आज के जो जो आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी को उनकी कृति
यह कहानी संग्रह लालटेन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। जी तो स्वागत है। रजाइयाँ 2 पंक्तियां हैं पहले और उसी पे इसको फ्रेम किया गया है। रजाइयाँ नहीं थी, रजाइयाँ नहीं है नसीब में उनके, रजाइयाँ नहीं है नसीब में उनके, वो गर्म हौसले ओढ़ कर सो जाते हैं, वाह। वो गर्म हौसले ओढ़ कर सो जाते हैं। ये 2 पंक्तियां हैं और इसी पे इस रचना को जो है फ्रेम किया गया। पाचन शक्ति कमजोर थी, रात्रि भोजन उपरांत, रात्रि भोजन उपरांत सड़क पर टहल रहा था। शीत ऋतु सुनसान अकेला पा रहा था। बस स्टॉप बस स्टॉप बस स्टॉप पास कुछ चहलकदमी थी, कुछ निकट पाया, कुछ निकट गया, आश्चर्य पा रहा था। थे कुछ हड्डियों के गट्ठर, थे कुछ हड्डियों के गट्ठर, उषा उष्ण जठराग्नि पास मुंगेरी सपने, आधी अधूरी निद्रा में, आधी अधूरी निद्रा में खो जाते हैं। रजाइयाँ नहीं हैं नसीब में उनके, वो गर्म हौसले ओढ़ कर सो जाते हैं। दूसरा पार्ट, अरे हाँ याद आया जन्मदिन, अरे हाँ याद आया जन्मदिन, झोपड़पट्टी के संग मनाते हैं, चेहरों पर हसीन मुस्कान लाते हैं। बाबूजी बाबूजी आप आए, आपका स्वागत है। शाम रंगीन बनाई, शाम रंगीन बनाई है। प्रश्न ज्वलंत, कल कैसी कटत है। उलझे बाल, रोटी के 2 टुकड़ों का सवाल, शायद कल भोर सुहावनी हो, उम्मीद में खो जाते हैं। रजाइयाँ नहीं हैं नसीब में उनके, वे गर्म हौसले ओढ़कर सो जाते हैं। 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां भटक कर आए हैं, 84 लाख योनियां भटक कर आए हैं। न जाने कैसी कैसी धूल माटी खाए हैं, किससे अपने आप में बतलाए हैं। मिली तो रोजी, मिली तो रोजी, नहीं तो रोजा नित्य निभाते हैं। रजाइयाँ नहीं हैं नसीब में उनके, वो गर्म हौसले ओढ़ कर सो जाते हैं, वो गर्म हौसले बहुत ओढ़ सुंदर, कर सो बहुत जाते हैं। सुंदर। मुझे जी समय दिया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शन सर जी, बहुत सुंदर रचना रही आपकी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रमिला जी, जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्रमिला पांडे जी। इस बार हमारे बीच सबसे बड़ी बात ये है, बड़ी खुशी की बात है कि देश भर से, अलग-अलग क्षेत्र से हमारे गोष्ठी में लोग जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय प्रमिला पांडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कृपया आप मंच कानपुर पर से आएँ। हैं, प्रमिला जी कानपुर से हैं। जी, तो आपका स्वागत है। आदरणीय प्रमिला पांडे जी। आप हैं? प्रमिला जी सुन रहे हैं? प्रमिला जी हैं तो बट शायद आस-पास में नहीं है फ़ोन के। चलिए जब तक चलिए किसी और हम को आगे बुलाएं। बढ़ते हैं और एक और हमारी शायद बाहर से जुड़ी हुई रचनाकार, साहित्यकारा हाँ, आदरणीय राशि तृप्ति जी। जी, सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ। जी, राशि जी बोलिए। मम्मी बहुत खांसना शुरू कर दिया मम्मी ने, तो मैं लिफ्ट करूंगी अब। आप लोगों के आदेश मिले आप उसकी प्रतीक्षा में हूँ। इतना हमारे बीच जुड़ी वो भी बहुत बड़ी बात है राशि जी, आपका बहुत-बहुत मेरा धन्यवाद। सौभाग्य है। मैं आप सभी को नमन करते हुए विदा लेती हूँ और मेरी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राशि जी, मम्मी का धन्यवाद ख्याल राशि। रखना। जी बिल्कुल दीदी। चलिए, अब हमारी गोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय विजय मिश्रा जी, जो कि हमें नज़र आ रही हैं। तो आपका स्वागत है, कृपया आएँ मंच पर और अपनी रचना की प्रस्तुति दें। आदरणीय विजय मिश्रा जी। मंच और उपस्थित सभी गणों को मेरा नमन। मैं आज जो कविता आपके सामने सुनाऊंगी वो मेरे और मेरे एक विद्यार्थी के बीच की वार्ता है। मैं मतलब छोटी मोटी शिक्षिका हूँ। मैंने विद्यार्थी से पूछ लिया परीक्षा आ रही है तो तुम क्या कर रहे हो, तब उसने जो जवाब दिया उसको मैंने कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। फरवरी माह बसंत ऋतु, बाहर का मौसम, लेकिन पूछो उन छात्रों से
जो दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम, टाइम टेबल, लास्ट ईयर के पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न, किस पार्ट से कितने नंबर, दिन रात उलझ रहे हैं इसी में। नींद न आती रातों को उल्लू बन जाग रहे हैं, सिर में ऐसा दर्द भगा सके न झंडुआ। परीक्षा ने वो माहौल बना दिया, खाना पीना जीना हुआ हराम। टीवी के पास खड़े हो जाओ 5 मिनट, मम्मी का शुरू हो जाता भाषण। ये 4 महीने पूरे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। हमें समझाने वाला न था कोई, तुम्हारे पास है सारी सुविधा। घर वालों को मुझसे ज्यादा रिश्तेदारों की चिंता खा रही है। एग्जाम में 80% ना आए तो क्या कहेंगे रिश्तेदार। जोश जोश में फिजिक्स मैथ की मोटी किताब उठाई, समझ न कुछ यार आया, किसे बताएं क्या बताएं दिल का हाल। जाने वो कौन सा मानव किस बदले की खातिर उसने परीक्षा बनाई, मिल जाए तो हमें कहीं वो कर दें उसका काम तमाम। कोई शक्ति नहीं जो रोक सके इसे, स्कूल कॉलेज से आने में। सब मरते हैं पर परीक्षा को मौत न आई। खास खुदा इस धरती पर लेखक न होते जो पढ़ाई बनाई। परीक्षा के बाद चिंता पास होंगे या फेल, मुई परीक्षा को मौत क्यों नहीं आती। बाहरों का मौसम मरुदल बन जाता जब परीक्षा आती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत परीक्षा छू को गई लेकर दिल को। हम जी। भी शिक्षिका हैं तो बच्चे ये तो बोल नहीं पाते, पर उनकी आंखों में यही सब दिखता है जो आपने कहा। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया रचना विजय जी। प्रमिला जी आ गई हैं, प्रमिला जी आ गई हैं। जी प्रमिला जी, आपको भी बुलाया था, उस समय शायद आप फोन के पास में नहीं थी। तो अब आपका स्वागत है आदरणीय प्रमिला पांडे जी। पंच को नमन और हमारी रमा बहन जी को बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मंच के रामकिशोर उपाध्याय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लालटेन इसी तरह देश विदेशों तक जलती रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, हम सब उनकी प्रेरणा से सीखते हैं और लिखते भी हैं। और मैं इनकी 2-3 किताबें पढ़ भी चुकी हूँ, पढ़ रही हूँ, सभी किताबें लगभग मेरे पास हैं, सिर्फ ये लालटेन अभी नहीं पहुंची है कानपुर। मैं कानपुर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। एक छोटी सी रचना इसी माहौल के, जो समाज में हमारी नारियों की स्थिति है, जो हमारी रमा बहन जी ने कहा कि पढ़ी लिखी और बिना पढ़ी लिखी स्त्रियों की भी आज जो दशा है, जो स्थितियां हैं, वो इसी तरह से उसमें लालटेन के माध्यम से दर्शाई गई हैं। और लालटेन की रोशनी हर जगह पहुंच रही है माध्यम उपाध्याय जी के माध्यम से। और मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूंगी आपके बीच में, जो हमारी संचालिका पहले हमारे सत्र की संचालन कर चुकी हैं और जो अभी संचालन कर रही हैं, उन दोनों बहनों को और सभी उपस्थित बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि जो अभी बताया, एक बहन हमारी रचना पढ़ रही थी कि माँ कभी मरती नहीं है, माँ दोबारा फिर जन्म लेती है। तो 4 पंक्तियों के एक मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ कि खुदा तूने बनाई माँ या फिर बेटी बनाई है, खुदा तूने बनाई माँ या फिर बेटी बनाई है, उसी बेटी की आंखों में मुझे फिर माँ दिखाई है, उसी बेटी की आंखों में मुझे फिर माँ दिखाई है। तेरी कारीगरी कोई समझ पाया न दुनिया में, तेरी कारीगरी कोई समझ पाया न दुनिया में, बनाता देह बेटी की रूह माँ की बसाई है, बनाता देह बेटी की रूह माँ की बसाई है। और इसी मध्य में एक छोटी सी रचना आज के माहौल के, आज के समय की पढ़ती हूँ आपके बीच में कि बैठी आज तिपाई पे माँ, बैठी आज तिपाई पे माँ, लेकर ऊन पुराने, बैठी आज तिपाई पे माँ, लेकर ऊन पुराने, सोच रही कैसे सुलझाऊं उलझी एक कहानी, सोच रही कैसे सुलझाऊं
उलझी एक कहानी। एक एक धागे को चुनकर अलग अलग रखती है, एक एक धागे को चुनकर अलग अलग रखती है। गांठ लगाऊं जोड़ूं कैसे मन में ये डरती है, गांठ लगाऊं जोड़ूं, क्योंकि प्रेम में गांठ नहीं लगाई जा सकती है, रिश्तों में गांठ नहीं लगाई जा सकती है। एक एक धागे को चुनकर अलग अलग रखती है, गांठ लगाऊं जोड़ूं कैसे मन में ये डरती है, गांठ लगाऊं जोड़ूं कैसे मन में ये डरती है। फंदे फंदे में बुनती है, फंदे फंदे में बुनती है आकृतियां मनमानी, फंदे फंदे में बुनती है आकृतियां मनमानी। सोच रही कैसे सुलझाऊं उलझी आज कहानी, सोच रही कैसे सुलझाऊं उलझी एक कहानी। मोजे टोपी कभी बनाती स्वेटर, मोजे टोपी कभी बनाती स्वेटर। आंखों में सपने बुनती है कैसे जोड़ूं अब घर, आंखों में सपने बुनती है कैसे जोड़ूं अब घर। सबको अपने अपने लगते, सबको अपने अपने लगते अम्मा हुई वीरानी, सबको अपने अपने लगते अम्मा हुई वीरानी। सोच रही कैसे सुलझाऊं उलझी एक कहानी, सोच रही कैसे सुलझाऊं उलझी एक कहानी। मध्यम हुई रोशनी खुद की चश्मा हुआ पुराना, मध्यम हुई रोशनी खुद की चश्मा हुआ पुराना। धीरे धीरे बुनती रहती समय का ताना बाना, धीरे धीरे बुनती रहती समय का ताना बाना। उतरी धूप चली आंगन से, उतरी धूप चली आंगन से करती बात रूहानी, उतरी धूप चली आंगन से करती बात रूहानी। सोच रही कैसे सुलझाऊं उलझी एक कहानी, सोच रही कैसे सुलझाऊं उलझी एक कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया। आपने तो बिल्कुल स्वेटर और ऊन की उलझनों के साथ जीवन की उलझनों का ताना बाना ही बिल्कुल प्रस्तुत करके रख दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम जी। गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोहिनी गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय मोहिनी जी। स्वागत है मोहिनी जी। एक बार पहले शिल्पी को बुलाओ, उसके बाद मुझे बुलाना। अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं शिल्पी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप सादर मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वाति देश बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, हाँ ठीक। मंच को नमन करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, अपने एक गीत के साथ उपस्थित हूँ। थोड़ा ये गीत जो है वो वेदना लिए हुए है, थोड़ा पेन लिए हुए है, पर शायद अच्छा लगे आपको, तो वही रख देती हूँ आप सभी के समक्ष। गमज़दा हो गई कुछ समय से, सुनो थी लिखी जो गजल संदली सांझ में, था लिखा जब उसे मुस्कुराई थी वो गुमशुदा, फिर हुई धुंध की रात में, थी लिखी जो गजल संदली सांझ में। गमज़दा हो गई कुछ समय से, सुनो थी लिखी जो गजल संदली सांझ में,
था लिखा जब उसे मुस्कुराई थी वो गुमशुदा फिर हुई धुंध की रात में थी लिखी जो गजल संदली सांझ में सुर्ख एक ख्वाब सी रब के सवाब सी थी कभी वो गजल बस मेरे नाम की हाथ मलते रहे बस सिसकते रहे ढूंढते हैं उसे दिल की आवाज से थी लिखी जो गजल संदली सांझ में थम गई है कलम थम गई है कलम रोशनाई खत्म हर सफह हर वरक हर गिराब अलम गा रही आज भी गूंजते राग में वो यही है कहीं बस मेरे साथ में थी लिखी जो गजल संदली सांझ में भूल तुम क्यों गए सारे वो रास्ते जो सजे आज भी बस तेरे वास्ते कल वही है फंसा आज भी सांस में सांस आती नहीं आज भी सांस में थी लिखी जो गजल संदली सांझ में गमज़दा हो गई कुछ समय से सुनो थी लिखी जो गजल संदली सांझ में था लिखा जब उसे मुस्कुराई थी वो गुमशुदा फिर हुई धुंध की रात में थी लिखी जो गजल संदली सांझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शिल्पी जी, जितना सुंदर संचालन आपका उतनी ही मधुर गजल भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपनी जो गजल संदली सांझ में, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मोहिनी जी आप तैयार हैं? मोहिनी जी। जी हाँ, स्वागत है मोहिनी जी आपका। जी आ रही हैं आप। जी मैम, आ गए जी मैम। कहाँ से स्वागत है मोहिनी जी। अच्छा वहाँ से भी कर सकते हैं। एक बिल्कुल। अरे हाँ यहाँ पे है ना मेरे स्क्रीन पे, आप बोलिए। परम आदरणीय मंच को नमन, आदरणीय रमा द्विवेदी मैम को नमन, और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार, मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए कुछ मुक्तक सुनाऊंगी आज मैं, बस सुनिए। स्वागत है। ये प्रेम भरा मुक्तक है एक। जान कैसी खुमारी हमें प्रेम की, जान कैसी खुमारी हमें प्रेम की, प्रेम में वो उधर बावरे हो गए, ना अधर ही मिले ना मिले हम गले, कैसी रंगत
में हम सावरे हो गए। बेवफा वो नहीं, बेवफा हम नहीं, एक जमाने से बस हम मिले ही नहीं। अब मिले तब मिलेंगे इसी आस में, अब मिले तब मिलेंगे इसी आस में। उनकी तस्वीर के आसरे हो गए, उनकी तस्वीर के आसरे हो गए। और अगला मुक्तक है, एक मुक्तक, ये 4 पंक्तियां बेटियों के लिए है, सुनिएगा। ये लाडली सी बेटियां है हिरनियां गिलहरियां, ये लाडली सी बेटियां है हिरनियां गिलहरियां। ये त्याग की मिसाल है मछलियां ये तितलियां। ये जीते मन को प्यार से, ये हारे मन को प्यार पे। ये जीते मन को प्यार से, ये हारे मन को प्यार पे। ये सजती भी है प्रेम में, ये सजती भी है प्रेम में, है चूड़ियां ये बिंदियां। ये सजती भी है प्रेम में, है चूड़ियां ये बिंदियां। और अगला मुक्तक मेरी सभी स्त्रियों को समर्पित है, सुनिएगा। जज्ब होने में अब वो थोड़ी कमी रखती है, जज्ब होने में अब वो थोड़ी कमी रखती है। सख्त एहसास तले नर्म ज़मीं रखती है। दिल में जज्बात का उठता हो भले ही लावा, दिल में जज्बात का उठता हो भले ही लावा। आंखों में प्यार की ठंडी सी नमी रखती है, आंखों में प्यार की ठंडी सी नमी रखती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अंतिम मुक्तक है, सभी माओं को समर्पित है, हम सभी माएं हैं, सुनिए। सजाएगी सवारेगी, सिखाएगी बताएगी। सजाएगी सवारेगी, सिखाएगी बताएगी। करेगी लाड वो इतना, कहेंगे सब बिगाड़ेगी। मगर माँ कुछ सिखाए तो नजर अंदाज मत करना, मगर माँ कुछ सिखाए तो नजर अंदाज मत करना। बनाने को खरा सोना बहुत तुमको तपाएगी। बनाने को खरा सोना बहुत तुमको तपाएगी। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मुक्तक मोहिनी जी, एक से बढ़कर एक माँ बेटी सभी को, किसी भी विषय को अछूता नहीं रखा आपने। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद, थैंक यू आपका। रहते रहिए मोहिनी जी, बहुत दिन के बाद जुड़ी हैं आप। जी मैम, एक्चुअली शाम के समय होता है ना मैम, तो कभी कभी शाम कहो दोपहर कहो, स्त्रियां तो कभी बिजी रहती हैं। जी निकालना पड़ता है समय। जरूर जरूर, थैंक यू, जरूर आते रहिए। जी रहिए, थैंक यू जी। धन्यवाद मोहिनी जी। अब हम अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय संगीता शर्मा जी, क्या आप उपस्थित हैं? स्वाति जी को बुला लीजिए, स्वाति बालोरकर। स्वाति भी नहीं दिख रही है दीदी। स्वाति देशपांडे।
हाँ, नहीं संगीता जी हैं, आगे आप। संगीता जी आपका स्वागत है। जी जी। रमा मैम नमस्ते। मैं पढ़ चुकी माँ की जो कविता अच्छा थी। अच्छा अच्छा नहीं, नहीं, स्वाति गुप्ता जी की बात कर रहे नहीं, हैं। स्वाति बालुरकर आप बोला स्वाति उन्होंने। देशपांडे हाँ हैं, एक बालुरकर स्वाति बाद गुप्ता में जी। देशपांडे बोले, बालुरकर मैंने मेरा ही सोचा नाम वो है मैम। स्वाति बच्चुकी का। जी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, मतलब गई थी, तो शायद उसी समय आपने जी, जी, पढ़ा। स्वाति देशपांडे जी का हो चुका है। जी दीदी। संगीता जी स्वागत है आपका। जी, आदरणीय रामकिशोर सर को बहुत बहुत बधाई और मंच को नमन करते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है बैटरी। एक महान साहित्यकार आज घर पधारे थे, तोहफा हमें एक नवाजे थे। देखा उसमें बैटरी थी, तोहफा देख मैं मुस्काई, नई टेक्नोलॉजी की रोशनी घर आई। पहले अंधेरा भगाने दीप और लालटेन जलाते थे, सांझ में मंदिर और दीपावली पर जलाकर रोशनी करते थे। दीप और बैटरी की अपनी अपनी जगह अपनी अहमियत है, जिनकी जैसी जरूरत है उसे जलाइए। कभी दीप तो कभी नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। दिए ने ऊपरी ढांचे का रूप लिया है, तेल की जगह करंट पास कीजिए। बाती नहीं, इसे USB से जोड़िए। माचिस से मत जलाइए, केवल बटन दबाइए। पहले उजाले के लिए दीप जलाते थे और कई कहावतें गढ़ते थे। एक दिया ही बहुत है रोशनी के लिए, संस्कारों के दीप जला देना। पुत्र कुल का दीपक होता है, दीपक तले अंधेरा। सूर्य के उजाले में दीपक जलाने का महत्व नहीं। दीप जलाइए, काजल बनाइए, बच्चों की आंखों में और नजर का टीका लगाइए। नारी के 16 श्रृंगार में उसकी आंखों में सजाइए। उजाला दीपों से हुआ करता था, कभी लालटेन से हुआ करता था। अब बैटरी से भी रोशनी होती है, इससे अब घर जलने का भी डर नहीं। अब रेडीमेड टेक्नोलॉजी से पाइए, बैटरी जलाइए और रोशनी पाइए। बैटरी जलाइए और रोशनी पाइए। धन्यवाद। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत बढ़िया धन्यवाद। गीता जी, बैटरी पर आपकी रचना बहुत ही सुंदर। दीदी अब हमारी सूची सिमट चुकी है, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रामकिशोर जी, आप ये सभी आप सभी हमारे साथ महानुभाव। कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनका नाम लिखा है आपने? जी सभी का लिखा हुआ है दीदी, पर मंच पर जो उपस्थित हैं उसमें अब सविता सौरभ का हो गया? जी सविता सौरभ का हो गया? वो नहीं है दीदी, चली गई हैं शायद। नहीं है? नहीं है, चली गई हैं वो। प्रियंका जी को बुलाया जा सकता है। ओके, देख लो। जी हाँ। कोई छूटे ना। ममता श्रीवास्तव एक जुड़ी थी। नहीं है, कोई भी नहीं है दीदी। अच्छा, हमने विनय चेक कर विक्रम लिया। सिंह। चलिए आदरणीय प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपया मंच पर आए। तृप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित स्वागत है करने के प्रियंका लिए। रमा दीदी चरण स्पर्श। उपाध्याय सर स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी को मेरा नमन। सभी को बधाई दीजिए। आज दरअसल अभी इंडिगो की जो फ्लाइट थी और इंडिगो एयरलाइंस की वजह से सबको बहुत असुविधा हुई थी, तो उसी पर ही कुछ चंद लाइनें लिखी है मैंने। इंडिगो का भरोसा नहीं, इंडिगो का भरोसा नहीं, कहते हैं उड़ान भरोसे की होती है, पर आजकल भरोसा ही उड़ जाता है। टिकट हाथ में, बैग कमर पर, फिर भी मुसाफिर घर लौट आता है, क्योंकि भाई साहब इंडिगो का भरोसा नहीं। शादी में जाना है अपने दम पर, रिसेप्शन भी कराना है शोर शराबे पर, लेकिन साथ में दूसरी टिकट बुक रखो, क्योंकि समय पर पहुंचना आजकल इंडिगो का भरोसा नहीं। बाराती जनाती पहुंच गए बैंड बाजे संग,
घोड़ा खड़ी, सेहरा सजा, फोटो वाला तंग। दुल्हन बोली, मुस्कुरा लो जी, रिसेप्शन ऑनलाइन हुई पूरी, क्योंकि दूल्हा रनवे पर ही रह गया और वजह वही, इंडिगो का भरोसा नहीं। एक घर में चूल्हा बुझा, मातम छाया, एक भाई की देह ताबूत में आई, दूसरा भाई एयरपोर्ट पर फंस कर रह गया, न आखिरी दर्शन न गले लग पाया। आंखों की नमी ने बस यही कहा, इंडिगो का भरोसा नहीं। छोटे बच्चे साथ हो सफर में अगर, या डायबिटिक हो माँ पापा या अंकल, बिस्किट दवा पानी साथ रख लेना। कब भूख लगे कब शुगर गिरे किसे पता कौन जाने। घड़ी नहीं हालात बोलते हैं यहाँ, इंडिगो का भरोसा नहीं। किसी का इंटरव्यू था सपनों वाला, किसी की परीक्षा थी भविष्य संभालने वाली, किसी की सालगिरह किसी का जन्मदिन, सब रह गए रीशेड्यूल फाइल में बंद। कैलेंडर रोया और घड़ी भी बोली, इंडिगो का भरोसा नहीं। कवि सम्मेलन सजा, मंच दमका, कवियों ने कागज संभाला, मन चमका। मुख्य अतिथि बनकर आना था भाई, मालाएं तैयार माइक भी लगाई, पर मुख्य अतिथि न आए उड़कर, ऑनलाइन आए कैमरे में झुककर। तब आयोजकों ने ठंडी सांस ली सही, जूम लिंक रखो साथ में भाई, क्योंकि इंडिगो का भरोसा नहीं। तो हे भारत के यात्रियों, कवि की यह छोटी सी सीख सुनो, टिकट के साथ धैर्य रखो और हर प्लान में प्लान बी रखो। भगवान पर भरोसा पूरा सही, पर उड़ान के मामले में बस इतना जान लो, इंडिगो का भरोसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप सबका। बहुत सुंदर। लेटेस्ट कविता। बिल्कुल आज के समय पर इंडिगो पे सटीक व्यंग। बने रहिएगा, अभी आभार देना है। जी दीदी, बने हुए हैं, बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बैठाया हाँ हुआ हाँ, है। और थोड़े 10-15 मिनट लगेंगे बस। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अब मैं रश्मि तिवारी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। रश्मि कविता नहीं पढ़ती, पढ़ेगी क्या रश्मि जी? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मैं आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी को अपनी इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप तो पारस हैं जो सोना पल में करते हैं, आप तो पारस हैं जो सोना पल में करते हैं। कुशल शिल्पी कहें पत्थर सुगढ़ मूरत में ढलते हैं, कुशल शिल्पी कहें पत्थर सुगढ़ मूरत में ढलते हैं। मिली सोहबत हमारे भाग्य हैं श्रीमान जी आप आए, मिली सोहबत हमारे भाग्य है श्रीमान जी आप आए। आपका नमन वंदन अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाइयों के साथ आपका स्वागत है। धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। स्वागत। गोशे गोशे में बिखरी पड़ी है, गोशे गोशे में बिखरी पड़ी है रेजा रेजा जिंदगी, गोशे गोशे में बिखरी पड़ी है रेजा रेजा जिंदगी। यही एक सरमाया है, यही एक सरमाया है जिसे मैं जमीन से छिपा न सका, यही एक सरमाया है जिसे मैं जमीन से छिपा न सका। और एक देखिए नवगीत है, गीत है, क्या कोशिश करता हूं। मुसाफिर देख समय की ओर, मुसाफिर देख समय की ओर, गहरी नदिया दूर है जाना, गहरी नदिया दूर है जाना, मुश्किल है दिल को समझाना, गहरी नदिया दूर है जाना, मुश्किल है दिल को समझाना। लहर करती मिलन को शोर,
मुसाफिर देख समय की ओर, मुसाफिर देख समय की ओर। अगला बंद देखिए कि डूबे हैं सब गाँव नगरिया, डूबे हैं सब गाँव नगरिया, देख नाच रहे हैं सब ताल तलैया, देख नाच रहे हैं सब ताल तलैया। चढ़ता पानी चप्पू है कमजोर, चढ़ता पानी चप्पू है कमजोर, मुसाफिर देख समय की ओर, मुसाफिर देख समय की ओर। और आगे देखिए जीवन में क्या होता है कि मेघा छाए मन हर्षाए, मेघा छाए मन हर्षाए, बालक झट से नैया लाए, मेघा छाए मन हर्षाए, बालक झट से नैया लाए, वन में नाचा नेह का मोर, वन में नाचा नेह का मोर, मुसाफिर देख समय की ओर, मुसाफिर देख समय की ओर। दादुर मन का बोले रहना, दादुर मन का बोले दिन रहना, मिलन के बिना पाए ना चैना, मिलन के बिना पाए ना चैना, लगता खींचे जैसे कोई पतंग की डोर, मुसाफिर देख समय की ओर, मुसाफिर देख समय की ओर। और अंत में देखिए कि जीवन में कितनी भी निराशाएं, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन अंत में सारी समस्याएं हल हो जाती है अगर मनुष्य अपने धैर्य के साथ जीता है। कि ढलने दे तू धार भी, ढलने दे तू धार भी, चल जाएगी पतवार तभी, ढलने दे तू धार भी, चल जाएगी पतवार तभी, फिर होगी मिलन की भोर, फिर होगी मिलन की भोर, मुसाफिर देख समय की ओर, मुसाफिर देख समय की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उपाध्याय जी, बहुत सुंदर सर। आपको बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पाए। बहुत मेरा भी सौभाग्य का। जी नहीं, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी किताब आई है और गहन अध्ययन की मांग तो करती ही है। हर चीज को कई दृष्टियों से देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुषमा जी ने जितना अच्छा बोला है, शायद कोई बोल पाता है इस समय उतना ही बहुत अच्छा था। जी बिल्कुल। उन्होंने काफी गहन अध्ययन भी किया है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप और से। वो चूंकि टीचिंग में भी हैं तो ये भी हो जाता है कि पढ़ाते रहते हैं ना, टच में रहते हैं ना। जी बिल्कुल रोज वो यही पढ़ा रहे हैं कि कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, कविता क्या है, उसमें तो सब कुछ निबंध क्या रहता ही है, है। बड़े क्लासों में तो उनका पढ़ाते हैं गुण दोष का विश्लेषण, बहुत अच्छा बोलते हैं। विवेचन। तो पुनः आपको बधाई और फिर इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे किताब पर। धन्यवाद आप सबका। तो और कौन रह गया है भाई? देखो राजेश जी हमारे अध्यक्ष है ना आज की गोष्ठी के। पहले आप पढ़ो, तो इतना सबको पढ़वा रहे हो। दीदी आज हमें आप भी पढ़ो। गला बहुत खराब है, बस किसी तरह से हमने चूंकि संचालन का काम दिया गया था तो बस दो दोहे ही बोल दो, इतना देर से मेहनत कर रहे हो भाई। जी आपको बुला देते हैं दीदी, उसके बाद हम बोल देंगे फिर। और कोई तो नहीं रह गया? एक बार पूछ लो। जी नहीं, बस राजेश जी हैं, उसके बाद फिर और कोई भी नहीं है। बोली मैं भी बहुत। जी दीदी आपको जस्ट 2 पंक्तियां आपके लिए बोलना चाहते हैं आपके स्वागत में। धन्यवाद। दरवाजे खुले हैं, बाहें खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, बाहें खुली हैं, स्वागत है आपका, निगाहें बिछी हैं, स्वागत है आपका, निगाहें बिछी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
स्वागत है। एक छोटा सा नवगीत पढ़ना चाहती हूँ। पर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है। शीर्षक है मैं हूँ वर्षा की रुंझुन। मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं, पास आकर तेरे गुनगुनाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं, पास आकर तेरे गुनगुनाती हूँ मैं। हो बहुत तुम बड़े वर्षों तन कर खड़े, हो बहुत तुम बड़े वर्षों तन कर खड़े, आज पतझड़ है पर फिर भी जिद पे अड़े, हो बहुत तुम बड़े वर्षों तन कर खड़े, आज पतझड़ है पर फिर भी जिद पर अड़े, पास आकर तुझे गुदगुदाती हूँ मैं, पास आकर तुझे गुदगुदाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं, पास आकर तेरे गुनगुनाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ। मन में दुख हो गहन, मन में दुख हो गहन, सूख जाए तन, ना बची आस हो और न कोई जतन, मन में दुख हो गहन, सूख जाए तन, ना बची आस हो और न कोई जतन, मृत उमंगों को फिर से जगाती हूँ मैं, मृत उमंगों को फिर से जगाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं, पास आकर तेरे, पास आकर तुझे गुदगुदाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ। संग संग हम चले राहों में गम मिले, संग संग हम चले राहों में गम मिले, ना हो सिक्के गिले, ना हो सिक्के गिले, दिल से दिल गर मिले, राहों में गम मिले, ना हो सके वे गिले, दिल से दिल गर मिले, प्रेम संगीत सब को सुनाती हूँ मैं, प्रेम संगीत सब को सुनाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं, पास आकर तेरे गुनगुनाती हूँ मैं, पास आकर तेरे गुनगुनाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं हूँ वर्षा की रुंझुन, हंसाती हूँ मैं। धन्यवाद सबका। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, आज की हमारी ये जो गोष्ठी है, इस वर्ष की अंतिम गोष्ठी है और इस महीने हम हमारे वर्ष 2025 को विदा करने वाले हैं। तो उस विदाई 2025 की विदाई पर ही मैं 2-3 दोहे प्रस्तुत करने वाली हूँ। 2026 में मिलेंगे। जी, अगली गोष्ठी हमारी अब 26 में होगी, तो नए वर्ष में अवश्य हमारी हो सकता है रूबरू मुलाकात हो। तो मैं जस्ट 2-3 होगी। जी, बिल्कुल। अध्यक्ष जी को बुलाइए। जी, दीदी। जी।
आदरणीय राजेश श्रेयस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका चंद पंक्तियों से स्वागत कर आपको बुलाना चाहती हूँ। हवा में मिठास, फिजा में बहार हो, हवा में मिठास, फिजा में बहार हो, आपके आने से सपना साकार हो, आपके आने से सपना साकार हो। मुख्य अतिथि से है मंच की रौनक, मुख्य अतिथि से है मंच की रौनक, स्वागत करते हैं हम, यह पल यादगार हो, स्वागत करते हैं हम, यह पल यादगार हो। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दोबारा आमंत्रित करने के लिए और इस तरह से आपने हमें आमंत्रित किया अपनी रचनाओं के साथ। हम हमारे बीच में आज आपने बोला, ये हमारे लिए भी लगता है कि ये साल की अंतिम गोष्ठी आपके पटल से होगी और हम फिर अगले ही साल में मिलेंगे। अब मैं अपनी एक रचना, क्योंकि बहुत समय हो गया, इस छोटी एक रचना के साथ खुशी के खजाने मेरी एक रचना है। आदरणीय उपाध्याय जी से अनुरोध है, इस पर ध्यान अपना कुछ करेंगे। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए इंसान को देखा, उसकी खुशियों का राज पूछा, शर्माते हुए थोड़ा चिढ़ाते हुए वह बोला, अपनी मुस्कुराहट का राज खोला, जी मुझे भर पेट भोजन तो नहीं मिलता, जी मुझे भर पेट भोजन तो नहीं मिलता, लेकिन मैं उनकी तरह से तरसता भी नहीं, लेकिन मैं उनकी तरह से तरसता भी नहीं हूं। मुझे वैसी भूख नहीं लगती जो भूख अमीरों को लगती है, हमें वैसी भूख नहीं लगती जो भूख अमीरों को लगती है। उनकी इस भूख को देखकर मुझे बड़ी तरस आती है, उनकी इस भूख को देखकर मुझे बड़ी तरस आती है। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं जाती है, वे भूख में बिलबिलाते हैं, दौलत की भूख के चलते सामने रखे व्यंजन को भी निगल नहीं पाते हैं, दौलत के भूख के आगे सामने रखे व्यंजन को भी निगल नहीं पाते हैं। हमें तो टूटी खाट पर गहरी नींद में सुंदर सपने आते हैं, हमें तो टूटी खाट पर गहरी नींद में सुंदर सपने आते हैं। वे तो मुलायम गद्दों पर सोते सोते जग कर बैठ जाते हैं, वे तो मुलायम गद्दों पर सोते सोते जग कर बैठ जाते हैं। इधर तो खाली पेट भी अच्छी नींद आती है, उन्हें तो नींद की गोलियां भी सुला नहीं पाती है, उन्हें तो नींद की गोलियां भी सुला नहीं पाती हैं। दुख और सुख तो जीवन के दो हिस्से हैं, दुख और सुख तो जीवन के दो हिस्से हैं, इन्हें जैसे भी स्वीकार करोगे जरूर मिल जाएंगे। ये तो अमीर और गरीबी सभी जीवन के हिस्से हैं, जहां तहां देखने और सुनने को मिल जाएंगे। खुशी को पाने के लिए बहाने की कमी नहीं है, खुशी को पाने के लिए बहाने की कमी नहीं है। गम तो वहां भी है जहां कोई कमी नहीं है, गम तो वहां भी है जहां कोई कमी नहीं है। जरा गरीब की झोपड़ी में झांक कर देख लो साहब, जरा गरीब की झोपड़ी में झांक कर देख लो साहब, खुश रहने के बहाने दिख जाएंगे। जिस खुशी को पैसे से नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे तमाम खुशियों के खजाने दिख जाएंगे, ऐसे तमाम खुशियों के खजाने दिख जाएंगे। बहुत सुंदर राजेश, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार है आपका कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और पूरा समय आपने हमें दिया है। और तृप्ति की तबीयत गड़बड़ हो रही है, गला बिल्कुल गला बिल्कुल साफ नहीं दे रहा आज तो। हाँ कोई बात नहीं, अभी खत्म हो गया, आराम करना। और देखो कोई सरिता जुड़ी हुई है क्या अपनी? सरिता जुड़ी है, बट दीदी शायद वो अपने स्कूल में होगी, अभी वहाँ से ड्यूटी से फ्री नहीं हुई है जी। रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। प्रिया एम अभी दिख रही है, कौन है वो जी? एक प्रिया एम जुड़ी है अभी। प्रियंका ही होगी दीदी, और तो कोई भी नहीं है। प्रियंका है? जी मैं एक्चुअली भूल गई थी। अच्छा, आप अभी जुड़ी हैं क्या? अभी शायद कार्यक्रम खत्म ही हो गया। जी अभी जुड़ी शायद इसीलिए। ठीक है, पढ़ा दो। वैसे तो अध्यक्ष के पाठ के बाद हम नहीं पढ़ाते, पढ़ा दीजिए। जी जी।
प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देर से ही सही, देर आए दुरुस्त धन्यवाद। आए वाली कहावत है जो वहां पर चरितार्थ हो रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कम से कम आप मंच से जुड़ी तो स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं आप सब लोगों को सुन पाती। मैंने बहुत सोचा था लेकिन हुआ नहीं। आप काव्य पाठ कर रही हैं प्रिया जी? नहीं नहीं मुझे बस आप सब लोगों को सुनना था। आज कोई काव्य पाठ अच्छा की अच्छा बात जी, नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद चलिए आपका। अगली आपके बार लिए अच्छे आपको से धन्यवाद। पहले से जुड़िएगा, और अगर अभी भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ जी सकते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं अरे आप सब इतने दिग्गज लोगों के सामने मैं छोटी सी। चलिए, बहुत अच्छा है। अगली बार जरूर कोशिश करूंगी। हाँ, धन्यवाद। आपका स्वागत है। अगली बार से आप जरूर जुड़िए और कविता पढ़िए, और आपको जी बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ आने के लिए। ठीक है, अब आगे कार्यक्रम को समाप्ति धन्यवाद। की ओर ले जाओ। जी हाँ, तो आज की जी हमारी आभासी दुनिया की जो काव्य गोष्ठी थी और इस वर्ष की अंतिम गोष्ठी, किसी का फोन आ रहा है शायद। तो आज की हमारी इस 22वीं वर्चुअल गोष्ठी में अब हम लोग समापन की ओर बढ़ गए हैं। अब मैं आदरणीय प्रियंका जी को, आप सभी का धन्यवाद बोलती हूँ और आदरणीय प्रियंका पांडे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद तृप्ति जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज के सार्थक साहित्यिक आयोजन के दोनों सत्र, प्रथम सत्र में आदरणीय राम किशोर उपाध्याय सर द्वारा लिखित लालटेन पुस्तक के द्वारा रचनात्मक सहयोग देने के लिए मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और उनकी कहानी संग्रह से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उसके लिए पुनः मैं एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। द्वितीय सत्र में काव्य गोष्ठी को सफल बनाने में जिन सभी विभूतियों का स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ, उनके प्रति मंच एवं युवा उत्कर्ष साहित्यिक संस्था की ओर से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस आयोजन की अध्यक्षता कर हमें दिशा देने हेतु आदरणीय राजेश सर जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में अपने गहन विचारों से हमें समृद्ध करने हेतु प्रोफेसर सुषमा जी के प्रति कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। प्रथम सत्र का कुशल संचालन करने हेतु शिल्पी भटनागर जी और माँ सरस्वती की वंदना से वातावरण को पावन करने हेतु स्वाति जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अतिथियों के स्वागत एवं परिचय हेतु आदरणीय परम आदरणीय रमा द्विवेदी दीदी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर परिचय दिया और हमेशा आपकी छत्र छाया हम सब पे बनी हुई है और आप के ही मार्गदर्शन में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आपका दीदी। हमेशा आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। मुख्य वक्ता के परिचय हेतु तृप्ति मिश्रा जी, अध्यक्ष परिचय हेतु शिल्पी भटनागर जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। काव्य गोष्ठी के सशक्त संचालन हेतु पुनः तृप्ति मिश्रा जी और तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु रश्मि तिवारी जी का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सभी आमंत्रित कवि, कवित्रियों, साहित्य प्रेमियों एवं उपस्थित श्रोताओं के सहयोग के बिना यह आयोजन संभव नहीं था। आप सभी का सादर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद और आप सब ने कार्यक्रम को सफल बनाने में जो बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और आभार ज्ञापन के लिए
मुझे आमंत्रित करने के लिए रमा दीदी और सरिता जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका भी आभार प्रियंका अरे जी दीदी, ये तो और सौभाग्य राजेश